नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर 2026। इसमें आपको दिया है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस जिसका एडियाबैटिक इंडेक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 60 केल्विन टू 50 केल्विन। तो वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस आपको निकालना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया है। तो गिवन डेटा आपके पास है, दिस इज द गिवन डेटा, नंबर ऑफ मोल्स is given, initial final temperature, adiabatic index and universal gas constant। तो सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। सिंपल सा इसमें एक फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, दैट इज हीट एक्सचेंज इज ज़ीरो। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो हम कैसे करते हैं। लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर विद अ पिस्टन। अब जो वॉल्स एडियाबैटिक प्रोसेस अगर इसमें कैरिड आउट करनी है तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटिंग, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। और ये जो प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ द पिस्टन शुड बी वेरी फास्ट सो दैट देर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ द हीट। दीज आर द टू कंडीशंस, perfectly insulating walls and the process is very rapid। अब इसी पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हीट हम सप्लाई करते हैं सिस्टम को, इट्स यूटिलाइज्ड इन टू वेज। एक तो है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, दूसरा टू डू द एक्सटर्नल वर्क ऑन द सराउंडिंग्स। तो आप जो हीट सप्लाई करते हो सिस्टम को, द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड इन टू वेज। ये जो हीट आपने सप्लाई की, एक चली जाएगी इस गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा द वर्क डन में यूज होगी। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। अब एडियाबैटिक के लिए देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो क्यू आपका हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन हम देखते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, जब वेन एवर ए गैस इट एक्सपेंड्स, जब ये एक्सपैंड करेगी तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी इट डिक्रीजेस, जिससे इसका जो टेम्परेचर जो होएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स डेल्टा यू इज लेस देन जीरो, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस causing the temperature of the gas to rise, so work done आपका is negative। तो और वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है that is given by this formula where n is the number of moles of the gas, universal gas constant, initial and final temperature, adiabatic expansion minus adiabatic index -1। Okay, coming back to the question, let's put in all the values। ये मैंने values डाल दी यहाँ पे, सभी जो हैं in their SI units हैं। तो this becomes 8.3 into 60 minus 50 is 10। So this is 2/3, so 2 into इधर रह गया 3, ये हो जाएगा 83, 3 3 9 and 8 3 is 249/2 which gives me 124.5 joule। तो ये देखो पॉजिटिव वर्क डन आ गया इन द एडियाबैटिक, दिस इज एक्सपेंशन, तो पॉजिटिव वर्क डन आपके पास आया 124.5 जूल। 124.5 जूल मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।